इसलिए सभी लोग आनंद से एकदम मनाना है। कैसे? 7 कोस की ते परिक्रमा, 7 कोस की ते परिक्रमा, 7 कोस की ते परिक्रमा, ते परिक्रमा, ते परिक्रमा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं रे, ना माने मोर मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं रे, ना माने मोर मनवा। गोवर्धन को जाऊं रे, ना माने मोर मनवा। जाने के बाद क्या करेंगे? 1 रुपये की पाव जलेबी, 1 रुपये की, 1 रुपये की पाव जलेबी। उस समय 1 रुपये का बड़ा महत्व था। अब तो कई हजार रुपया भी लेके जाएंगे तो जलेबी 2 ठो मिलेगा, 1 पाव तो छोड़ दीजिए। और 1 रुपये की पाव जलेबी, 1 रुपये की पाव जलेबी, पाव जलेबी। मैं तो पैठ सड़क पर खाऊंगी, ना माने मोर मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी, ना माने तेरा मनवा। ना माने मोर मनवा, ना माने मोर मनवा, ना माने मोर मनवा, ना माने मोर मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी, ना माने मोर मनवा। मैं तो और हमारे कन्हैया जी को गोवर्धन जी के पास ले चलना है। हेलो हेलो, यानी भोग लगाने के लिए। आवाज खोलिए इसकी। हेलो, आवाज खोलिए आप। हेलो हेलो हेलो। मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी, ना माने तेरा मनवा। ना माने मोर मनवा, ना माने मोर मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी, ना माने मोर मनवा। चंपा जाए रे चमेली, जाए रे चंपा, जाए रे चमेली। क्योंकि कई ब्रजवासी जा रहे थे, एक भाई ने उनको मना कर दिया कि नहीं तुम मत जाओ।
बोले कि चंपा जाए रे चमेली जाए रे चंपा जाए रे चमेली जाए चंपा जाए रे चमेली जाए रे चंपा जाए चमेली जाए मैं तो घर कैसे रह पाऊंगी ना माने मोर मन मैं तो घर कैसे रह। एक बात और, गोवर्धन को जाना है लेकिन बैठ के थोड़ो जाना है, खड़ा होके जाना पड़ता है। 84 कोस की परिक्रमा करनी है और आप भी बैठ करके परिक्रमा तो किया नहीं जा सकता, इसलिए गोल गोल घूम घूम करके परिक्रमा करना है। ये मान लेना है कि ये गोवर्धन जी का हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं। जो वृंदावन गए हैं वो ये जरूर महसूस करेंगे, जो नहीं गए उनके साथ साथ भी घूमेंगे तो उनको पूरा फल मिल जाएगा। तो खड़े होकर के सभी लोग एक बार गोवर्धन जी को परिक्रमा कर लेना है, मानसिक रूप से उनकी पूजा करके।
गोवर्धन जी की पूजा में सभी लोग खड़े रहेंगे और हमारे कन्हैया भोग लगाएंगे। माखन उनको या जो कुछ भी है यहाँ पे थोड़ा सा भोग लगाए हमारे कन्हैया जी को। कुछ प्रसाद यहाँ रख दें हमारे पास, और फिर जो है कन्हैया जी को भी भोग लगाएं। थोड़ा सा कोई चीज ला करके यहाँ पर भोग लगा दें भगवान जी को। अब हमारे गिरिराज जी कहते हैं कि हम तो आप सभी लोग सब भोग लगाने के लिए रख दिए, तो आंख बंद करो और देखो गिरिराज जी कैसे भोग लगाते हैं। और हमारे कन्हैया जो है, जब सभी लोगों ने नेत्र बंद किया तो गोवर्धन के ऊपर प्रकट हो गए पहाड़ पे, 4 भुजा धारण कर लिए। बोलिए गोवर्धन भगवान की, बोलिए गोवर्धन भगवान की, बोलिए गोवर्धन भगवान की। अब इसके बाद 9 बजे से भोग लगना प्रारंभ हुआ और सुबह के 9 बजे। इसके बाद दूसरा दिन प्रारंभ हुआ, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन जब हो गया तो मधुमंगल ने कहा कि तुम्हारा ये जो गोवर्धन है ये कई जन्मों का भूखा है क्या? ये प्रसाद साल को छोड़ेगा कि सब खा जाएगा? और थोड़ा ये जल्दी जल्दी क्यों खा रहा है? चारों हाथ से लेकर के खा रहे थे। एक ने कहा कि इसकी आंखें तो तुम्हारे जैसी लग रही है। बोले मैं थोड़ी हूँ। बोले लेकिन थोड़ा थोड़ा लग रहा है हम लोगों को। और ऐसे कन्हैया ने कहा नहीं, हम कैसे ये काम कर सकते हैं, हम तो आपके पास खड़े हैं। और इस प्रकार से हमारे गोवर्धन धारी भोग लगा रहे हैं। 7 कोस का परिक्रमा सबसे करवाए और भोग लगाए, और 7 वर्ष के थे। इंद्र को पता चला, बोले ये कैसी जय जयकार हो रही है? इंद्र की जय जयकार कोई नहीं कर रहा है, ये गिरिराज कौन आ गया? बोले वो तो नंद का लाला जो है कन्हैया, वो तो अपनी पूजा करा रहा है, प्रसाद भोग सब खा रहा है। इसलिए अब आपका पत्ता साफ। अब गोकुल में, ब्रज में आपकी पूजा कभी नहीं होगी। उन्होंने मेघ को भेजा और कहा जाकर के पूरे ब्रज मंडल को बहा दो। बरसात शुरू हो गई, बरसात शुरू हुई, इतना बरसात हुआ, इतना बरसात हुआ। कन्हैया ने कहा हे शेषावतार, आपकी जरूरत है, आप आकर के पूरे ब्रज को घेर करके बढ़िया मेड़ बना दीजिए, कोई पानी अंदर न आए। सब त्राहि त्राहि करने लगे। गोविंद ने कहा कि आप चिंता मत करो। बोले हम लोग कहाँ जाएं, बरसात इतनी तेज होने लगी है। बोले कि अभी व्यवस्था करते हैं, गिरिराज जी का ध्यान करो। और गिरिराज जी का सब लोगों ने ध्यान किया। हमारे कन्हैया ने इकन्नी उंगली पे 84 कोस के उस पर्वत को उठा लिया। बोलिए गिरधरधारी की, बोलिए गिरधरधारी की। ऐसे हमारे कन्हैया ने चमत्कार दिखाया। सभी ग्वाल बाल मिलकर के अपनी अपनी लठिया भी लगा लिए। बोले कन्हैया थक जाएगा,
इसके नीचे सहयोग करो। सब मिलकर के सहयोग किए, उसी के बीच में सब पूरे ब्रज के लोग इकट्ठा हो गए। इंद्र बरसात करते रहे और बरसात थमने का नाम नहीं ले रही थी। भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन को ऊपर भेजा, बोले जितना बरसात हो सब पानी को सुखाओ। और अगस्त मुनि का नाम आप लोग सुने हैं? अगस्त मुनि जब माता जानकी जी थी, जब बैठ जाइए आप सभी लोग बैठ जाए, सभी लोग बैठ जाए, सभी लोग बैठ जाए। नख पर गिरबर लीनो धार, कन्हैया में रो पारो नख पे गिरबर लियो उठार। कन्हैया में रो पारो नख पे गिरबर लियो उठार। कन्हैया में रो पारो, कन्हैया में रो पारो, कन्हैया में रो छोटो, कन्हैया में रो छोटो, कन्हैया में रो पारो। नख पर गिरबर लियो उठाय, कन्हैया में रो छोटो। जो कहे जसोदा मैया नेक जो, कहे जसोदा मैया जोर लगायो भैया। कहे जसोदा मैया जोर लगायो भैया। गिरबर बोझ पड़ा अपार, कन्हैया मेरा छोटो। गिरबर बोझ पड़ो अपार, कन्हैया मेरा छोटा। गिरबर हाथ में लियो उठाए, कन्हैया मेरो छोटा। अरे लाला की है नरम कलैया, लाला की है मूर्ख नहीं कहीं जाए भैया, मूर्ख कहीं नहीं। कैसे झेलो इनको भार, कन्हैया मेरो बारो। कैसे झेलो इसके भार, कन्हैया मेरो बार। नख पर गिरबर लियो उठाए, कन्हैया मेरो बारो। इसके बाद अगस्त मुनि आए और पूरा जो है पानी को पी गए। क्योंकि जब राम अयोध्या में गए थे और अयोध्या में सीता माता ने रसोई बनाई, उनका भोग लगाए, लेकिन पानी नहीं पी पाए थे। इसलिए उनको त्रेता में भोजन मिला और द्वापर में कन्हैया ने कहा कि मैं आपको द्वापर में पानी पिलाऊंगा। अगस्त मुनि एक समाधि लगाई और द्वापर युग आया। उस समय गिरवर के ऊपर बैठ करके
जितना बरसात का पानी था इंद्र ने बरसात किया, वो सब पानी पी गए, क्योंकि वो एक बार समुद्र को अपने 3 बार आचमनी जैसे लोग करते हैं, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, ऐसे करके पूरे समुद्र को पी लिया था। इसलिए आज हमारे कन्हैया ने उनको याद किया और पूरा बरसात का पानी पिए। इंद्र दौड़ करके आए, क्षमा याचना किए, कहे कि हे प्रभु हमें क्षमा करें, हमको अहंकार हो गया था, घमंड हो गया था, इसलिए वो क्षमा कर दिए। फिर कन्हैया से सभी बार बार पूछते हैं कि कन्हैया ये बताओ कि तुमने गिरवर को उठाया कैसे? उन्होंने कहा कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करो सहाय, श्री राधा चुके कृपा से मैंने गोवर्धन उठा। कुछ जो है माखन का जोर था हमारे अंदर, और कुछ आप लोगों ने सहायता किया था। बोले कि सही कह रहे हो, हम लोगों को ये लग रहा था कि हम लोग कमजोर कैसे हो रहे हैं। अभी तक तो तुम माखन खाते थे, माखन चुराते थे, हम लोगों की शक्ति भी चुरा लिए, और चुरा करके ये गलत काम किए, हम लोग दुबले पतले हो गए, क्योंकि तुम स्वीकार करते हो। कछु माखन को बल बढ़े, कछु गोपन की सहाय, राधा जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाया। राधा जी की कृपा से मैंने गिरवर को अपनी कन्नी उंगली पर धारण किया। इंद्र भगवान क्षमा याचना किए। विशुद्ध तत्वं तव धाम शांतम तपोमयम ध्वजस्तर जास्तमस्तकम मया मायोयं गुणं संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहाणां न बन्धः। ऐसे जुगार जग माही दीन सेवा जो द्रव ही दीन पर नाई। भगवान भाव के भूखे हैं, भाव बिना कुछ भी हो तो देव सब स्वीकार करते हैं। भाव से एक फूल भी दो तो मुझे स्वीकार होता है। ऐसे प्रभु हमारे भाव के भूखे हैं। जहाँ प्रेम मिलता है वहाँ वो नंगे पांव चले जाते हैं। अहो बाकी हस्तम कालकूट जिज्ञासा पाययत्य सांधवे लोभे गति धानं चिंता ततो अन्यं कवा दयालु शरणं व्रजे। हम भक्तों के और भक्त हमारे हैं। अर्जुन की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और चक्र लेकर के दौड़ गए भीष्म पितामह को मारने के लिए। भक्त हमारे पग धरे वहां धरूं मैं हाथ, सदा संग लागत फिरूं कबहू न छोड़ू साथ। परमात्मा कहते हैं कि भक्त जहाँ जहाँ अपना पैर रखता है मैं उसके लिए उसके आगे अपना हाथ रख देता हूँ। उसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। यह कलयुग का परम प्रताप है। मनुष्य जो है पूरे कर्म करता है तो पूरे फल में
उनको भोगना पड़ता है, यही जो है सब भोगना पड़ता है। याद आएगी उनको कभी न कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी न कभी। याद आएगी उनको कभी न कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी न कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते चलो, नाम जपते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। दुख में तड़पो मती, सुख में भूलो मती, दुख में तड़पो मती, सुख में भूलो मती। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। और ऐसे भगवान का ध्यान करें। और इसके बाद हमारे ब्रज के नंदलाला राधा रानी के सांवरिया सब दुख दूर करेंगे आप सभी के। रास का प्रसंग इतना पावन है, अद्भुत है कि जिसका दर्शन हो जाए, उसमें बड़े देवी देवता आए लेकिन किसी को एंट्री नहीं मिली, क्योंकि ब्रजराज जो है कन्हैया अकेले और सारी गोपियां जो है रास में आई हैं। प्रथम सुमेरी भागवत भक्ति भागवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति पास नव भक्ति तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथी होय विरक्त बसे बनराज बसीलो। पांच भूले देहि सुधि तब छटे भावना रास की, सात पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। भगवंत सुनो भक्तों के मुख से प्रवीण वाणी, व्यास जी ने नौधा भक्ति का वर्णन किया, उसके आधार पर जीवन सफल कर जाने। गुरु श्रेष्ठ होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए, रसीला होना चाहिए, सर्वज्ञ होना चाहिए, ज्ञाता होना चाहिए। चौथा बात, मन को विरक्ति में लगाओ। वृंदावन में बसो चाहे वाराणसी में बसो, कहीं भी रहो, गोविंद गोपाल गाते रहो, उनका ध्यान करते रहो। पांचवी बात, देह की सुधि विसारते हैं तब छठी बार व्यक्ति रास में जाने का अधिकारी होता है, सब कुछ त्यागना पड़ता है। रास का ऐसा सुंदर प्रसंग, ऐसी पवित्रता है रास के। इस प्रसंग में भगवान ने गोपियों के साथ रास किया। इन गोपियों के बारे में 2 मिनट अगर ध्यान करें तो ध्यान देने की और ध्यान से सुनने की बात है। गोपी का मतलब क्या होता है? गोपी, गोपी कहते किसे? गोपी किसे कहते हैं? किसी को पता है कि नहीं? गोपी किसे कहते हैं? आपका ध्यान किधर है? ध्यान नहीं देंगे
तो प्रश्न सुनेंगे नहीं तो उत्तर नहीं देंगे। गोपी किसे कहते हैं? गोपी। यहां सभी गोपियां बैठी हैं, लेकिन गोपी कहते किसे हैं? जो है बोलने के लिए जरूरी है, वो सुनाई पड़ना चाहिए, नहीं सुन पा रहे। गोपियों को, सखियों को, अच्छा सखियों को गोपी कहते हैं। कितने लोग सहमत हैं? तनी हाथ उठा के बताएं। 1 2 3% आपका वोट बढ़ा। गोपी का मतलब होता है गो। गो माने, गो का अर्थ होता है इंद्रियां। गोपी में गो शब्द जो है, गो माने इंद्रिय होता है। इंद्रियां कौन है? आँख, कान, नाक, मुंह। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं। गोपी का अर्थ इंद्रियां। अब पी का अर्थ होता है पानी। गोभी इंद्रियई कृष्ण रसः पिबति इति गोपी। जो